हेलो एवरीवन, वेलकम टू ए ऑनलाइन सोल्यूशन साइंस क्लास। कैसे आप लोग हो? तो साइंस क्लास में लगभग सारी क्लासेस शुरू हो गई है। आपको फिजिक्स का, केमिस्ट्री का, बायोलॉजी का, अब यहाँ पे आपको मैथ की वीडियो मिलने वाली है। लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले मैं चाहता हूँ कि वीडियो का इंट्रोडक्शन हो जाए, यानी कि मैथ क्लास में आपको क्या पढ़ना है, क्या नहीं पढ़ना है, कौन सा चैप्टर आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, किस चैप्टर से ज़्यादा से ज़्यादा सवाल पूछे जाते हैं, वो आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट पहले समझना। अदरवाइज़ आप ऐसे ही पढ़ते चल जाएंगे तो फिर आपका मार्क्स कहीं ना कहीं कम हो सकता है। तो हमें जो सिलेबस, हमारा जो बिहार बोर्ड का जो सिलेबस है, उस सिलेबस हमें मतलब कौन कौन सा चैप्टर है और क्या उसमें करना हमें है, कितना चैप्टर पढ़ना होता है आपके इस एग्ज़ाम में, और कैसे 90% आप स्कोर कर पाओगे मैथ में, ठीक है ना। तो बेस्ट स्टडी प्लान आपको इस वीडियो में मिलने वाली है। तो मैथ क्लास के लिए, जैसे कि मैंने पिछले वीडियो में बताया था कि मैं मैथ पढ़ाऊँगा, मैंने बोला था, लेकिन एक्चुअली क्या है कि प्रॉपर तरीके से मेरे को उतना टाइम नहीं मिल पा रहा। तो मैं NCERT मैथ को रिकॉर्ड करके मैं आपके सामने जो हाजिर करूँगा, लेकिन प्रॉपर तरीके से मैथ को पढ़ाने के लिए मैथ का बेस्ट वेल टीचर हमारे सामने हाजिर है सर इंजमाम सर। आइए सर, इंजमाम सर हाजिर हैं और इंजमाम सर आएंगे और आपके लिए बेस्ट मैथ का जो 12th लेवल का, इनका कई सालों का एक्सपीरियंस है, बहुत सारे बच्चों को पढ़ा चुके हैं, एग्ज़ाम में माशाल्लाह 90+ नंबर आ चुके हैं बहुत सारे बच्चों को। तो ये सर जो है आपको मैथ पढ़ाएंगे बेहतर तरीके से। बाकी मैं भी थोड़ा सा बिजी ज़्यादा होने की वजह से मेरे को उतना टाइम नहीं मिल पा रहा, लेकिन हम जो है इस पर भी केयर करूँगा और आपके लिए यूट्यूब पर जो है बेहतरीन से वीडियो अपलोड करने की कोशिश करूँगा। लेकिन प्रॉपर तरीके से मैथ आपको इंजमाम सर पढ़ाएंगे। तो चलिए देखते हैं इंजमाम सर ये सारी बातें यहाँ पे आपसे करेंगे। जो कुछ यहाँ पे बातें हैं, जो चैप्टर का सिलेबस है, वो सारी बातें इंजमाम सर बताएंगे। वेलकम सर। हेलो दोस्तों, नमस्कार, आदाब, शुभ संध्या, राधे राधे। आप लोग कैसे हैं? मुझे उम्मीद है कि आप लोग अच्छे से होंगे। तो दोस्तों, आज सभी को सबसे पहले हम ए ऑनलाइन सोल्यूशन पर स्वागत करते हैं तहे दिल से। तो दोस्तों, आज हम लोग क्लास 12 का सिलेबस जानेंगे कि क्लास 12 का जो मैथ है, उस मैथ में कितना यूनिट्स है, कितना चैप्टर है, और उस चैप्टर में कितना ऑब्जेक्टिव आया है, कितना सब्जेक्टिव आया है, कितना लॉन्ग क्वेश्चन आया है, उन पर आज हम लोग बात करेंगे। दोस्तों, क्लास 12 जो मैथ होता है, आइए उस पर हम लोग देखते हैं। तो क्लास जो 12 मैथ, उसमें मैथ को 6 यूनिट में बांटा गया। कितने यूनिट में बांटा गया दोस्तों? 6 यूनिट में, है ना। 6 यूनिट में चैप्टर को बांटा गया है। इस 6 यूनिट में जो है, इस 6 यूनिट के अंदर 13 चैप्टर हैं। कितना चैप्टर है दोस्तों? टोटल चैप्टर की जो संख्या है 13 है। टोटल चैप्टर की जो संख्या कितना है? 13 है। अब कौन कौन सा चैप्टर है, आइए हम उन पर बात करते हैं, चर्चा करते हैं। देखिएगा, पहले हम लोग सबसे पहले यूनिट जानेंगे कि कौन कौन सा यूनिट है। तो पहला यूनिट है संबंध एवं फलन। पहला यूनिट का क्या नाम है? संबंध एवं फलन। इंग्लिश में कहते हैं रिलेशन एंड फंक्शंस। संबंध एवं फलन, रिलेशन एंड फंक्शन, यूनिट 1। यूनिट 2 में किसको रखा गया दोस्तों? बीज गणित को। अब बीज गणित अलजेब्रा को कहते हैं, यूनिट 2 को रखा गया है। तीसरा यूनिट में रखा गया है कलन, जिसे अवकलन भी बोलते हैं, कैलकुलस। यूनिट 3 को रखा गया है। यूनिट 4 में कौन आता है? सदिश एवं त्रिविमीय ज्यामिति आता है। इंग्लिश में बोलेंगे वेक्टर्स एंड 3 डायमेंशनल ज्योमेट्री, यूनिट 4। अब यूनिट 5 की चर्चा करेंगे। यूनिट 5 में आपका रैखिक प्रोग्रामन, जिसे इंग्लिश में कहते हैं लीनियर प्रोग्रामिंग। और लास्ट यूनिट जो है आपका है प्रायिकता, प्रोबेबिलिटी। इन 6 यूनिट में क्लास 12 का जो मैथ है, टॉपिक जो है, चैप्टर है, इन्हें 6 यूनिट के अंदर रखा गया। आइए हम उन पर बात करते हैं। तो पहले सबसे पहले देख लेते हैं मोटा मोटी कि कौन सा यूनिट से कितना नंबर बन रहा है। तो संबंध एवं फलन से 10 नंबर बन रहा है। कितने नंबर दोस्तों? 10 नंबर संबंध एवं फलन से, रिलेशन एंड फंक्शन से आ रहा है। बीज गणित से कितना क्वेश्चन आ रहा है दोस्तों? यहाँ से 13 क्वेश्चन आ रहा है। उसके बाद कलन से कितना आ रहा है? कैलकुलस से कितना आ रहा है? 44 नंबर। तो सबसे ज़्यादा नंबर
यूनिट 3 से आ रहा है, यानी आपको फोकस करना है यूनिट 3 पर। अगर यूनिट 3 अगर आप पढ़ के जाते हैं तो 44 नंबर तो आप यहीं से उठा लीजिएगा, बाकी यूनिट 1-2 यूनिट और पढ़ लीजिएगा तो आपका बेड़ा पार ही हो जाएगा। तो सबसे हमको फोकस करना है कलन पर, फोकस करना है। 44 नंबर के यहाँ से पूछ रहा है। अब हम लोग देख लेते हैं दोस्तों यूनिट 4 में कितने नंबर का बन रहा है? सदिश एवं त्रिविमीय ज्यामिति से 17 नंबर आ रहा है। क्या कितना नंबर आ रहा है दोस्तों? 17 नंबर यहाँ से क्वेश्चन पूछ रहा है सदिश एवं त्रिविमीय ज्यामिति से। रैखिक प्रोग्रामन से ज़्यादा क्वेश्चन नहीं पूछता है, यहाँ से मात्र 6 क्वेश्चन ही पूछ रहा है। लास्ट जो आपका यूनिट है प्रायिकता जो है प्रोबेबिलिटी, यहाँ से 10 क्वेश्चन पूछता है। ये हो गया आपका यूनिट बाय यूनिट में कितना क्वेश्चन पूछ रहा है। अब हम लोग चैप्टर बाय चैप्टर देखेंगे कौन सा चैप्टर से कितना वेटेज है, चैप्टर का वेटेज कितना, कौन सा चैप्टर का कितना वेटेज है। हमको उस चैप्टर को प्रॉपरली तरीके से फुल्ली हमको पढ़ना है। तो आइए हम लोग देखते हैं दोस्तों। तो संबंध एवं फलन, पहला चैप्टर है संबंध एवं फलन, रिलेशन एंड फंक्शंस। दोस्तों इस बार 2025-26 का जो एग्ज़ाम पड़ा है इसमें संबंध एवं फलन से जो क्वेश्चन आया है, ऑब्जेक्टिव जो यहाँ से क्वेश्चन पूछा गया तो 8 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछा गया है, 2-2 नंबर का 2 क्वेश्चन पूछा गया है और 5 नंबर का इसमें से 1 क्वेश्चन पूछा गया है। उसके बाद दोस्तों प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन। दोस्तों यहाँ से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन 9 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछा गया है और 2 नंबर का 2 क्वेश्चन पूछा गया, 5 नंबर का 1 क्वेश्चन पूछा गया है। तो संबंध एवं फलन से ऑब्जेक्टिव कितना पूछा गया दोस्तों? यहाँ से जो ऑब्जेक्टिव पूछा गया 8 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछा गया और सब्जेक्टिव कितना पूछा गया है दोस्तों? सब्जेक्टिव यहाँ से पूछा गया है 2 क्वेश्चन। और प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन से यहाँ से जो आपका ऑब्जेक्टिव जो पूछा गया है, यहाँ से ऑब्जेक्टिव पूछा गया 9 नंबर का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछा गया और सब्जेक्टिव कितना पूछा गया? सब्जेक्टिव मात्र कितना पूछा गया है दोस्तों? 2 पूछा गया है। तो रिलेशन एंड फंक्शन और इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन से 8, 9, 8 कितना हो गया? 17 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन अब यहीं से आप बना लीजिएगा और पढ़ लीजिएगा। तो उसके बाद आव्यू मैट्रिक्स है, तो मैट्रिक्स से यहाँ से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो पूछा गया दोस्तों, यहाँ से मैट्रिक पूछा गया है 6 क्वेश्चन जो पूछा गया दोस्तों ऑब्जेक्टिव, और 2 क्वेश्चन पूछा गया इसका कितना दोस्तों? सब्जेक्टिव पूछा गया है। सारणिक डिटर्मिनेंट से कितना पूछा गया दोस्तों? यहाँ से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो पूछा गया है, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो पूछा गया मात्र ज़्यादा क्वेश्चन है, 5 क्वेश्चन यहाँ से पूछा गया है और सब्जेक्टिव में यहाँ से पूछा गया है, सब्जेक्टिव में यहाँ से 2 क्वेश्चन पूछा गया है। तो आव्यू जिसे हम बोलते हैं मैट्रिसेस और सारणिक डिटर्मिनेंट्स। चलिए अब हम लोग आगे देखते हैं। चैप्टर 5 है, इसको पढ़ा जाता है ऐसे किताब में लिखा रहता है सांतत्य एवं अवकलनीयता, इंग्लिश में बोलते हैं कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी। दोस्तों ये चैप्टर हो गया चैप्टर 5। चैप्टर 6 अवकलज के अनुप्रयोग, उसके बाद समाकलन और समाकलन के अनुप्रयोग। तो सांतत्य एवं अवकलनीयता और अवकलज के अनुप्रयोग, इन दोनों चैप्टर को मिलाकर यहाँ से जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बना है, सबसे ज़्यादा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन यहाँ से बना है और इससे ज़्यादा समाकलन और समाकलन के अनुप्रयोग से बना है। तो चैप्टर 5 और चैप्टर 6 से मिला के यहाँ से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बना दोस्तों 20 नंबर का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन यहाँ से बना है, 20 नंबर का। और सब्जेक्टिव कितना है दोस्तों? तो सब्जेक्टिव यहाँ से कितना पूछा है? सब्जेक्टिव ज़्यादा यहाँ से नहीं पूछा है, सब्जेक्टिव यहाँ से दोनों मिला के 2 से 3 क्वेश्चन यहाँ से पूछा गया, 2 से 3 क्वेश्चन यहाँ से आपसे पूछा गया है। उसके बाद समाकलन है, समाकलन इंटीग्रल्स और समाकलनों के अनुप्रयोग, एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रल्स।
और अवकलज समीकरण। ये अवकलज समीकरण चला जाएगा डिफरेंशियल इक्वेशन, जो इससे पहले चैप्टर 5, चैप्टर 6 और चैप्टर 9 तीनों मिला के ऑब्जेक्टिव बना है 20। अब हम लोग देख लेते हैं समाकलन। समाकलन इंटीग्रल से समाकलन हो गया, समाकलनों के अनुप्रयोग हो गया। इन दोनों चैप्टर 7 और चैप्टर 8 से मिला के जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बना है 2025 में आया है, 28 क्वेश्चन आया है इंटीग्रल से, यानी समाकलन और समाकलनों के प्रयोग से 28 क्वेश्चन यहीं से बन रहा है दोस्तों। 28 क्वेश्चन यहाँ से ऑब्जेक्टिव पूछा गया, 28 क्वेश्चन यहाँ से ऑब्जेक्टिव पूछा गया। सब्जेक्टिव कितना पूछा गया? तो सब्जेक्टिव यहाँ से ज़्यादा नहीं पूछा गया, 2 सब्जेक्टिव पूछा गया है। यहाँ से सब्जेक्टिव 2 क्वेश्चन पूछा गया है। और ये अवकलन अभी जो 7, 8, 7 और 6 जो उसी में मिल गया, इंटीग्रल है ना, समीकरण। उसके बाद रैखिक प्रोग्रामन। तो रैखिक प्रोग्रामन से यहाँ से जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आया है, मात्र यहाँ से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछा गया है, 3 से 4 क्वेश्चन यहाँ से आया गया है। यहाँ से जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन दोस्तों जो आया है 3 से 4 क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव पूछा, 3 से 4 क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव पूछा, 3 से 4 क्वेश्चन यहाँ से आया है, 3 से 4 क्वेश्चन आया। और सब्जेक्टिव में यहाँ से दोस्तों, सब्जेक्टिव में यहाँ से एक क्वेश्चन आया, कितना आया है? 1 क्वेश्चन। और 5 नंबर का यहाँ से आता है दोस्तों, 5 अंक का, 5 नंबर का एक क्वेश्चन आता है, 5 अंक का यहाँ से एक क्वेश्चन पूछ लेता है, एक क्वेश्चन आता है यहाँ से। उसके बाद लास्ट चैप्टर जो आपके दोस्तों यहाँ से प्रायिकता जो है, प्रोबेबिलिटी। तो यहाँ से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो आया है 2025 में, 2025-26 का जो एग्ज़ाम पड़ा है, और सब्जेक्टिव जो आया है देखिएगा कितना आया। तो प्रायिकता जो आया है यहाँ से दोस्तों 6 नंबर का क्वेश्चन पूछा गया, 6 क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव आया है प्रोबेबिलिटी से, और सब्जेक्टिव में 2 आया, सब्जेक्टिव में 2 क्वेश्चन आया है, सब्जेक्टिव में 2 क्वेश्चन आया है। तो ये हो गया आपका चैप्टर बाय चैप्टर, कौन सा चैप्टर से कितना नंबर से पूछ रहा है। हमने पूरा एनालिसिस करके 2025 का क्वेश्चन का एक क्वेश्चन को हमने देखा कि कौन सा चैप्टर से कितना ऑब्जेक्टिव आया है, कौन सा चैप्टर से कितना सब्जेक्टिव आया है, और सब्जेक्टिव में 2 नंबर का और 5 नंबर का कितना आया है, हम सभी आपके सामने यहाँ पर रख दिए हैं। 5-5 नंबर का सभी चैप्टर से एक क्वेश्चन पूछा गया है। अब आगे चलते हैं दोस्तों। अब हम लोग जानेंगे कि टोटल क्वेश्चन कितना होता है और कितना मार्क्स का होता है, आइए जानते हैं। तो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो होता है 50 मार्क्स का होता है, और सब्जेक्टिव क्वेश्चन 50 मार्क्स का होता है। ऑब्जेक्टिव 50 मार्क्स का और सब्जेक्टिव 50 मार्क्स का। टोटल क्वेश्चन 100 मार्क्स का रहेगा, टोटल क्वेश्चन 100 मार्क्स का रहेगा। तो टोटल क्वेश्चंस 100 रहेगा। अब 100 ईच क्वेश्चन 1 मार्क्स का रहेगा, यानी प्रत्येक क्वेश्चन 1-1 नंबर का रहेगा, प्रत्येक क्वेश्चन 1-1 नंबर का रहेगा ऑब्जेक्टिव में। अटेम्प्ट कितना करना है दोस्तों? एनी अटेम्प्ट कितना करना है इसमें? 50 क्वेश्चन आपको अटेम्प्ट करना है। 100 क्वेश्चन, 100 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में आपको केवल 50 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बनाना है। 100 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में अटेम्प्ट कितना करना है? 50। शॉर्ट आंसर क्वेश्चन से टोटल मार्क्स 30 नंबर के, टोटल मार्क्स 30 नंबर के, टोटल क्वेश्चन 30। एच क्वेश्चन 2 मार्क्स का, ये प्रत्येक क्वेश्चन आपको 2 मार्क्स का रहेगा। और अटेम्प्ट कितना करना है आपको दोस्तों? 15 क्वेश्चन आपको अटेम्प्ट करना, 15 क्वेश्चन आपको क्या करना है? अटेम्प्ट करना है। 30 क्वेश्चन में आपको 2-2 नंबर का, मात्र 15 क्वेश्चन अटेम्प्ट करना है, 2-2 नंबर का। लॉन्ग आंसर क्वेश्चंस, लॉन्ग आंसर क्वेश्चन से जो 5 नंबर का आता है दोस्तों, तो टोटल मार्क्स कितना रहेगा आपको? 20 नंबर। टोटल मार्क्स 20 होता है, टोटल क्वेश्चन 8। इस 8 क्वेश्चन में प्रत्येक क्वेश्चन 5 नंबर के रहेगा। 8 क्वेश्चन में से आपको केवल बनाना है
4 क्वेश्चन। 8 क्वेश्चन में आपको एनी अटेम्प्ट कितना करना है दोस्तों? अटेम्प्ट जो करना है आपको 4 क्वेश्चन बनाना। 8 क्वेश्चन में 4 क्वेश्चन बनाना है और प्रत्येक क्वेश्चन 5 नंबर का रहेगा। तो 4 क्वेश्चन बनाइए तो 5 चौक 20 नंबर, तो यहाँ से आपका 20 मार्क्स उठेगा। तो दोस्तों, तो किस लिए हताश है? तो किस लिए हताश है? तो खुद की खोज में निकल, तेरे इस वजूद को हिंदुस्तान को तलाश है। तो थैंक यू सो मच। आप लोगों को कैसा लगा दोस्तों? कमेंट करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा। AA ऑनलाइन सॉल्यूशन में आप सभी को तहे दिल से धन्यवाद।